हमारे रक्षा हम कर लेंगे, कोई मोदी वोदी आने के करने का नहीं है। मोदी मणिपुर में नहीं देख सकता तो हमको क्या देखेंगे तेलंगाना में आके। तेलंगाना सरकार हम विश्वास नहीं करते मोदी के ऊपर, मोदी के राज के ऊपर। बीजेपी सरकार हटाओ, देश को बचाओ। अमित शाह और बीजेपी मोदी को हटाओ। यही पता चल रहा है कि कोई भी बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं है। जो भी है कांग्रेस के साथ में है, राहुल जी के साथ में है। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है उसमें बहुत सारे लोगों का दिल जीता है उन्होंने, और बहुत सारे लोग उनके तरफ प्रभावित हुए हैं। उनका जो काम पहले रहा है, जो अब रहा है, उससे पूरी महिला कांग्रेस के हमारे रक्षा हम कर लेंगे, कोई मोदी वोदी आने के करने का नहीं है। मोदी मणिपुर में नहीं देख सकता तो हमको क्या देखेंगे तेलंगाना में आके। तेलंगाना सरकार हम विश्वास नहीं करते मोदी के ऊपर, मोदी के राज के ऊपर। बीजेपी सरकार हटाओ, देश को बचाओ। अमित शाह और बीजेपी मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। ये पहले तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और लोगों को लूटते जा रहे हैं, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे। और किस चीज़ से? आज गैस का भाव तो सब्सिडी देने का तो छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो कमी नहीं करती। 2000 पेंशन है तो 1200 गए, तो खाने वाले चीज पे तो दूध पे भी जीएसटी है भैया, बटर पे जीएसटी है, हमारे बच्चों का पेंसिल पे जीएसटी है। कैसे जिए, कैसे जीते? बोलो बहने, कैसे जीते? तो किसको हटाना? देश को बचाना। मोदी को हटाना, मोदी को हटाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नारा लगाया गया है कि मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। ये नारा लगाया गया है महिलाओं की तरफ से कि यहाँ पर मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, महिलाओं को बचाओ, ये नारा लगाया गया है। और भी जानने का प्रयास करेंगे। मुद्दा आते हैं संसद पर। संसद सत्र चल रहा था, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? जा जाके उनको ही फ्लाइंग किस देना क्या हमारा राहुल गांधी जी को है? ऐसे दिन में शेम शेम। हमारा राहुल जी का ऐसा आदत नहीं है, उनको आदत है ऐसा झूठ बोलने की। समझो, ऐसा हाथ उठाए तो फ्लाइंग किस दे दिए। अब आपके साथ में मैं हाथ उठा के तो बात करे तो भैया आपको फ्लाइंग किस दिए? सो जैसा है क्या? पहले स्मृति ईरानी जी को मणिपुर जाओ बोलो, मणिपुर के महिलाओं को देखो बोलो, सिलेंडर का भाव कम करो बोलो, और हमारा सुरक्षा के दिए ध्यान दो बोलो। जो सेंट्रल मिनिस्टर बैठी हुई है पार्लियामेंट में, पहले सांसद में मुँह चला के ईडी सीबीआई मत बात करो। आम सुरक्षा कहाँ है? ज़रा जाके मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सहला के करके बोलो कि जाने के लिए। और हमारे मणिपुर जो बहनें हमको बुला रहे हैं, हम लोग को जाने से भी मना कर दे रहे ना, तो ये क्या वैसे आफत आ पड़ी उन लोगों को, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। सारे बहना मणिपुर जाना चाहती है, हमको लेके जाओ बोलो, साथ में चलो बोलो। स्मृति ईरानी औरत है ना, तो सास भी कभी बहू थे बोल के एक सीरियल तो नौटंकी नाटक तो अच्छा सीरियल चल गई वो टीवी पे, मगर असलियत ज़माने में ये दिन में तो नहीं चलेगी वैसा नाटक। वो गया वो ज़माना, बैठ गई। स्मृति ईरानी पतली थी, अभी मोटी हो गई, तो सिलेंडर का भाव भी ऐसे हो गए, 400 से लेके 1200 रुपये हो गए। तो अभी स्मृति जी आपको सुनेंगी, फिर कहेंगे कि आपने मानहानि कर दी, आपने तो उनको मोटा बोल दिया, ऐसा कुछ। फिर हाँ, तो मोटे ही बोलते। हम लोग दुबले पतले हैं, हमारे पेट मार दे रहे हैं, तो हम गरीब का पेट मार दे रहे। तो मोटे हैं तो मोटे। पहले उनका सीरियल में उनको देखो ना, अभी देखो ना। हम भी पहले से आपके साथ हर एक वर्ग की महिलाएं आई, मैंने देखा कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आपके साथ हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि क्योंकि तेलंगाना की मुस्लिम महिलाएं क्या कुछ बोलती है, क्योंकि लगातार ये देखा जाए कि भाजपा सरकार में हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ये विवादों का विषय इसलिए है कि सारा मीडिया हिंदू मुस्लिम ही करता हुआ नजर आता है। तो चुनाव की दृष्टि से हर एक राज जरूरी है। तेलंगाना की महिलाएं मौजूद हैं, मुस्लिम महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचती हैं 2024 के चुनाव को लेके, और उनके लिए उनके अंदर क्या मुद्दे हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजम सुल्ताना है, मैं नामपल्ली डिवीज़न से हूँ। मैं आपसे सवाल यही करूंगा कि मुस्लिम महिलाओं से इसलिए बात करने का एक मकसद है कि उनका वोट किसको जाएगा 2024 में, क्योंकि लगातार देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की जो लगातार डिबेट देखी जाती है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाले होते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। हमारा देखिए, हमारे डिवीज़न से तो है ना MIM है और TRS है, और पूरा TRS, और हम लोग के लिए वोट्स हमारे बने हुए BJP TDP। क्या मैं क्वेश्चन नहीं सुनी। अंजुम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रेसिडेंट हूँ मैं सर। बोलिए आप क्या क्वेश्चन है, पूछिए। मेरा सवाल यही है कि इस बार मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को क्या वोट डालेंगी? तेलंगाना का क्या माहौल है, क्या लगता है आपको?
अब तक के सर्वे में, अब तक का जो सर्वे हो रहा है सर, उसमें तो यही पता चल रहा है कि कोई भी बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं है। जो भी है कांग्रेस के साथ में है, राहुल जी के साथ में है। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है उसमें बहुत सारे लोगों का दिल जीता है उन्होंने, और बहुत सारे लोग उनके तरफ प्रभावित हुए हैं। उनका जो काम पहले रहा है, जो अब रहा है, उससे पूरी महिला कांग्रेस के नहीं है। आज बड़ी महिला तो छोड़ो, छोटी छोटी 3-3, 4-4 महीने की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पहले एक वक्त था कि हम छोटी छोटी बच्चियों को आस पड़ोस में छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्तेदारों के परिवार के पास बच्चियों को सुरक्षित छोड़ के नहीं समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री से इतनी नाराजगी ठीक है क्या? प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो आज तो जनता उन्हीं से करेगी ना। मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं है, वो महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे पे भाषण और उनकी वेशभूषा पे तो वो बहुत ध्यान देते हैं। आम जनता पे भी ध्यान दे ले, महिलाओं की सुरक्षा पे भी ध्यान दे ले। महिला सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, शांति की अपील भी की है। सिर्फ अपील की है, महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो कहती हूँ बीजेपी से बेटी बचाओ। बीजेपी से बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटी बचाओ, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश आप देखेंगे, देश के आंकड़े उठा के देखेंगे तो देश में आप यही देखेंगे कि अधिकांश जो बलात्कार हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग शामिल हुए हैं। और बीजेपी नाम पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई हैं उस माध्यम से मैं ये बात बोल रही हूँ कि बीजेपी के नाम ही आते हैं। यानी कि आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जो काम कर रही है वो ठीक काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं तो नंबर देना चाहूँगी तो 0 दूंगी बीजेपी को। 2024 को क्या देखती है? बीजेपी जाने वाली है? बीजेपी बिल्कुल जाने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है। दावा तो ठोक दिया है देश के प्रधानमंत्री ने कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। दावे तो इन्होंने बहुत कुछ ठोके थे, 15 लाख के भी ठोके थे। आपके खाते में आए क्या? मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके में आए हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो जहाँ जहाँ देखा देश में किसी के भी खाते में 15 लाख नहीं आए, तो सिर्फ दावे ही है। 15 लाख की बात कर रही है, आए हैं 15 लाख? नहीं, हमारे पास तो किसी को नहीं आए। वो मोदी के जॉब में गए, एरोप्लेन में गए, अब तो फ्लाइटों के ऊपर फ्लाइट खरीद रहे। सूट बूट का 10 करोड़ खर्चा, खाने का 10 करोड़ खर्चा। आम आदमी तो बागे फेट बुक्के फेट मारे दिया जा रहा है। ये ठान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी? हाँ, 100%। सूट बूट की सरकार है ये, और राहुल गांधी जनता की सरकार लेकर आएंगे। राहुल गांधी जनता की सरकार लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा 2024 को लेकर दर्शकों आपसे। यहाँ पर तेलंगाना की महिला ने तो बता दिया आपको कि इस बार हम राहुल गांधी को लेकर आएंगे। तेलंगाना ने ये तो बता दिया है, तेलंगाना की मुस्लिम महिलाओं से बात करने का प्रयास किया, ओवैसी पर जमकर बरसी, ये कहा कि ओवैसी से हम बिल्कुल नाराज हैं, ओवैसी ने कुछ नहीं किया। इसके साथ साथ जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर महिलाएं नाराज दिखी, चाहे वो सिलेंडर की बात कर लो, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात कर लो। इसके साथ साथ भी देखा जाए तो ये कहा गया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ भी बोल देते तो हम खुश हो जाते, अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंच जाते तो हम खुश हो जाते। यानी कि इन तस्वीरों में आपने हर एक महिला की आवाज़ सुनी जिसने अपने अपने मुद्दों को इस कैमरे के सामने रखा, आप सब तक पहुंचाया कि हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है 2024 को लेकर। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।